कुछ भी अगर नया करते हैं तो टांग खींचने वालों की कमी नहीं रहती, बहुत सारे रहते हैं। 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये वैरायटीज कौन सी है? 2018 में रायपुर छत्तीसगढ़ से वीएनआर के प्लांट लिए, उसमें 8-5 ही बेस्ट है। डॉक्टर किशन चंद्रा जी से काफ़ी कुछ सीखा है, वेस्ट डिकम्पोजर बहुत। ये मान के चलो अगर अपन ने खेत में पौधे के पास कचरे की मल्चिंग की हुई है तो समझ लो आधी जंग जीत गया किसान। वो एकड़ पे 200 से 250 कुंटल निकाल सकते। एक अच्छी बढ़िया लाइफ जीने के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आप अगर अमरूद की खेती करते हैं तो 1 एकड़ से सालाना 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। अगर आप अमरूद का पौधा लगाते हैं तो उसके लगाने के बाद पहले साल यानी कि 12 महीने में आप 1 से 2 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। ये वैरायटीज़ कौन सी है? पिंक ताइवान और वीएनआर जो वैरायटी अमरूद की बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देने वाली खेती है। आज ये फ्रीडम यात्रा का पड़ाव है। मध्य प्रदेश का जिला खरगोन और गाँव है रजूर। यहाँ पर एक किसान है जो इन दोनों वैरायटीज़ के अमरूद की खेती करते हैं और 2022 में उनका 6 एकड़ का जो प्रोडक्शन था वो था 73 लाख रुपए। एक बार फिर से बताता हूँ, 6 एकड़ में उन्होंने 73 लाख रुपए का अमरूद पैदा किया। तो उनकी टेक्निक क्या है, कैसे वो अमरूद की खेती करते हैं और किस तरीके से इतना ज़बरदस्त वो प्रोडक्शन ले रहे हैं, आपको बताने वाला हूँ और उनसे मिलवाने वाला हूँ। उन किसान से आपकी मुलाकात करवाऊँ उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी और ऐसी खेती के कोर्सेज देखने को मिले और आप उसके बारे में ज़्यादा सीख पाएँ। तो दोस्तों, चलिए आपको मिलवाता हूँ मैं रजूर के किसान रामचंद्र पाटीदार जी से और उनसे जानते हैं, सीखते हैं कि अमरूद की खेती कैसे कर रहे हैं और उनका तरीका बहुत ज़बरदस्त है। नमस्कार रामचंद्र जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया हूँ सर जी। तो ये आरसी पाटीदार जी के नाम से यहाँ पॉपुलर है। तो सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं आप? मेरा नाम रामचंद्र पाटीदार है, ग्राम रजूर का रहने वाला हूँ, जिला खरगोन, तहसील खरगोन से हूँ जी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। तो कौन सी वैरायटी की खेती आप कर रहे हैं? वैरायटी मेरे पास में 2 है सर जी, एक वीएनआर बिही है और एक ताइवान पिंक है। जी, अमरूद अमरूद की। हाँ। तो ये 2 वैरायटीज़ आपने खेती करना चूज़ किया, तो कब से आपकी शुरुआत हुई खेती के बारे में? खेती के तो पहले से कर रहे थे, परंपरागत खेती कर रहे थे जी। सर जी। पर ये वीएनआर बिही का अमरूद लगाने का प्लान पास में सालपा है इदारतपुरा, वहाँ से मेरे मामा जी आए थे। उन्होंने मेरे को एक पेपर जी का टुकड़ा दिया था जिस जी। पर वीएनआर की फसल का काफ़ी कुछ बताया हुआ था। जी उसको देख के उनका भी प्लान बना और मेरा भी प्लान जी। बना। तो फिर हमने 2018 में रायपुर छत्तीसगढ़ से वीएनआर के प्लांट लिए और खेत पे लगाए। जी। तो ये आपकी शुरुआत 2017-18 में हुई? हाँ, 18 अमरूद से हुई की। है। तो अमरूद की हम बात करते हैं। अगर कोई किसान, जो नया किसान है, हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, वो हाँ। लगाना चाहें तो कैसे प्लांटिंग करें? मतलब कितना प्लांट लगेगा 1 एकड़ में और कौन सी वैरायटी वो चूज़ करें? ये वैरायटी में तो 2-3 वैरायटी है सर जी। एक तो वीएनआर है, ताइवान पिंक, दोनों अच्छी है, और एक अभी एक नया निकला है रेड डायमंड करके। जी तीनों वैरायटी अच्छी है। उसमें रेड डायमंड आज के मार्केट के हिसाब से उसका डिमांड बहुत बढ़िया है। जी। वीएनआर का प्लांट हो या पिंक का या रेड डायमंड का, डिस्टेंस तो जैसे पहली बार मैंने लगाया 2018 में, तो बोले कि यार नॉलेज मेरे को था नहीं उसका बराबर, तो 10-7 पे लगाया था जी पर जब मैंने इसको 2 साल मैनेज किया तो मेरे को लगा ये डिस्टेंस ज़्यादा है जी तो फिर मैंने 8-5 पे किया जी और 8-5 पे अगर करते हैं तो 1 एकड़ पे 1000 प्लांट आ रहे हैं जी और 10-7 पे करते हैं तो 600-650 प्लांट जा रहे हैं जी। तो 8-5 पे ज़्यादा पौधे लगाने से प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा आता है। 8-5 मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी 5 फीट हाँ, और कतार से कतार की दूरी 8 फीट। ये रहे। हाँ तो इसमें 1000 पौधे आते हैं। हाँ, 1000। तो ये कौन सी बेस्ट आपने दोनों करके देखा है? उसमें 8-5 ही बेस्ट है। 8-5 बेस्ट हाँ। है। और दूसरी टेक्निक कौन सी आपकी? दूसरी टेक्निक तो जैसे ये डिस्टेंस ये कर दिया, बाकी तो मैं प्राकृतिक करता हूँ, सुभाष पालेकर पद्धति में चल रहा हूँ मैं जी। डॉक्टर किशन चंद्रा जी से काफ़ी कुछ सीखा है। वेस्ट डिकम्पोजर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करता हूँ। तो ये प्लांट जब आप लगाते हैं तो हाँ। कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? मतलब किसान जब नया पौधा लगाता है, क्योंकि पौधा जब लगता है उसी वक्त उसकी किस्मत तय हो जाती है कि वो हाँ, आगे बराबर। कैसे ग्रो करेगा। उसके लिए सबसे पहले ज़मीन की अच्छी सी तैयारी करो। जी, कैसे? दूसरा जैसे रोटावेटर कल्टीवेटर करके बढ़िया सा भुरभुरा बना लो खेत को। जी। फिर 8-10 के अपने 8-5 का जो डिस्टेंस है 8 फीट पे बेड बना दो। जी बेड थोड़ा हल्का भी रहेगा तब भी चलेगा, और बेड पे जमीन के लेवल का गड्ढा कर लो। जी उसमें अच्छी कंपोस्ट खाद डाल दो, जी जीव अमृत डाल दो,
और उसी के अंदर पौधे का ट्रांसप्लांट कर दो जी। उसके बाद में उसके ऊपर से कचरे की मल्चिंग कर दो, जीव अमृत उसके ऊपर डालो, बढ़िया ग्रोथ करेगा पौधा। तो आपने ये जो बेड बनाया, बेड बनाना क्या जरूरी है क्या इसमें? हाँ, या बेड, उसका क्या फायदा है? बेड बनाने से सर जी, जैसे अपन जमीन के नीचे अगर रखेंगे तो रूट जो है जी व्हाइट रूट जो रहती है जी उसको चलने में बेड पे आसानी रहती है। ज्यादा तादाद में सफेद जड़ें निकलती है जी, ज्यादा जड़ों से भोजन अपडेट करता है पौधा, जी। तो ग्रोथ ज्यादा आती है। ऊपर ऊपर ज्यादा अच्छा रहता हाँ, है। ऊपर ज्यादा अच्छा। तो इसके ये तो बात हुई कि आप प्लांट 1000 प्लांट लगाने चाहिए हाँ, किसान को। 1000 एकड़ पे लगानी। तो ये वैरायटी की बात हो गई ये वाली। हाँ। तो अब इसमें बात आती है कि जब आप प्लांट लगाते हो उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है कि कौन सा फर्टिलाइजर या कौन सी खाद आप डालते हैं, किस तरह से? उसमें तो सर जी देखो, अगर अपन रासायनिक कर रहे हैं तो बहुत सारी खादें हैं जी पर जैसे अगर प्राकृतिक कर रहे हैं तो गोबर खाद अच्छा डालो जी कचरे की मल्चिंग सबसे ज्यादा कारगर है जी। ये मान के चलो, अगर अपन ने खेत में पौधे के पास कचरे की मल्चिंग की हुई है तो समझ लो आधी जंग जीत गया किसान जी। और उस पे अगर अपन जीवाश्म डाल रहे हैं, जीवाश्म आधारित खेती है जी जितने जीवाश्म डालेंगे वो मल्टीप्लाई होते रहते जी। हैं और उनकी जो प्रोसेस है उससे वो बढ़िया कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, जमीन का पीएच मेंटेन करते हैं, जी जमीन के अंदर पानी ग्रहण की क्षमता ज्यादा रहती है जी। इससे पौधा फटाफट ग्रोथ करता है अच्छे से और ग्रो करता है। अच्छे से 12 महीने में प्रोडक्शन चालू कर सकता है किसान। 12 महीने में? हाँ। तो पहले साल जैसे एक प्लांट पे कितना फल आ सकता है? एक प्लांट पे जैसे ये हाइब्रिड है तो बहुत ज्यादा फल तो आते हैं जी। पर पौधे की कैपेसिटी के हिसाब से अपन 10-15 फल आराम से ले सकते हैं। प्रोडक्शन पहले साल? हाँ, पहले साल। तो अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है? हाँ, बढ़िया हो सकता है। तो ये तो बात हुई आपकी खाद की। पेस्टिसाइड का बीमारी भी फलों को लगती है क्योंकि ये फल जो है बहुत मीठा होता है। हाँ हाँ, तो बीमारी लगती है, तो इसमें कौन सा आपको पेस्टिसाइड उसमें कैसे सर बीमारी जैसे कंट्रोल हम करें? ये बेगिंग करते हैं, जी। बेगिंग करने के पहले हम एक सुडोमोनास बैक्टीरिया आता है जी जो फंगस को खाने वाला है, जी। शत्रु फंगस को मित्र फंगस खाती है, जी तो हम उसका स्प्रे करते हैं। जी। स्प्रे करने के बाद में बेगिंग कर देते हैं तो जी। जब फल पूरा कोटेड हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। जी। तो कैसे पता चले किसान को कि उसका प्लांट हेल्दी है, क्या निशानी है उसकी? वो तो पौधा ऑटोमेटिक बता देगा, अच्छा जी। तंदुरुस्त दिखेगा, क्लोरोफिल अच्छा रहेगा, चमक रहेगी पत्तों में, जी। सारी चीजें वो तो किसान को दिख ही जाता है, दिख जाता है, बराबर किसान पहचान लेता है अपने पौधे को। बिल्कुल कि मेरे फसल स्वस्थ है। तो पानी की बात आती है, फिर जब आप पौधा लगाते हो तो पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। पानी का तो कौन सर सा पानी चाहिए, कितना पीएच होना चाहिए पानी का, जमीन का? जमीन का पीएच 6.5 से 7 होना चाहिए जी। पानी का टीडीएस भी नहीं ज्यादा होना चाहिए और पानी तो कम से कम में चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए, अमरूद वापसा कंडीशन चाहिए जी। अगर ज्यादा पानी देंगे तो भी गड़बड़ है, कम रहा तो भी गड़बड़ है जी और उसके लिए मैंने जो आपको पहले बताया कि कचरे की मल्चिंग अगर है जी तो जमीन के अंदर नमी बनी रहती है, जी। जो वापसा कंडीशन पौधे को चाहिए जी। तो उसमें पानी की क्वांटिटी कम लगती है। कम लगती है। हाँ। तो ये बात हुई पानी की। तो साल में कितनी इरिगेशन चाहिए इसको? फ्लड इरिगेशन अच्छी रहती है या ड्रिप, कौन सा नहीं, बेटर अगर है? फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं सर जी तो उसको आपको 10 से 12 दिन के अंतराल से करना पड़ेगा। जी पूरी तरह जमीन सूख जाए, जी। हवा पासिंग उसमें चालू हो जाए, ऑक्सीजन, वो उसमें दरारें आ जाए। दरारें आ जाए जी। और पौधा थोड़ा 4-5 बजे भी अगर थोड़ा लूज कंडीशन में रहे, शाम को? शाम को जी। 4-5 बजे अगर पूरी रौनक में पौधा नहीं आए तो उसको पानी की जरूरत है जी तो फ्लड से पानी दो। जी। और अगर ड्रिप एरिकेशन कर रहे हैं तो ड्रिप एरिकेशन से 4-5 दिन में 1-2 घंटे ड्रिप एरिकेशन करते जी। जाओ। ये आप चला लो। हाँ। तो ये हुई पानी की बात। तो हाँ। पानी इसमें क्या कितना फ्लोराइड का होना चाहिए, टीडीएस कितना हो मैक्सिमम? टीडीएस तो सर ये उसकी मेरे को उतनी तो नहीं जानकारी है कि कितना टीडीएस होना चाहिए, क्योंकि मैं तो ज्यादा ऊपर खारा वाला- नहीं हो मतलब? हाँ, ज्यादा खारा तो नहीं होना कुल मिलाकर जो किसान को समझ आए कि खारा ज्यादा नहीं हो। हाँ, और और जांच करवा ले। अगर अपन जीवामृत वेस्ट डिकम्पोजर डाल रहे जी। हैं और पानी अगर खारा भी है जी। तो उसको वो मेंटेन कर लेगा, चल जाएगा। हाँ, इसमें इतनी क्षमता है। वेस्ट डिकम्पोजर। हाँ। जी। तो ये बात हुई कि आपका जो पानी देना, पौधा बनाना, और कितने साल बाद ये प्लांट है वो एक तरह पूरी फुल प्रोडक्शन की कैपेसिटी में आ जाता है? फुल प्रोडक्शन के लिए 2.5 से 3 साल लगते हैं। 3 साल बाद? हाँ, 3 साल बाद में अपन फुल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। फुल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। और फुल प्रोडक्शन कितना वजन हो सकता है, कितने क्विंटल हो सकता है इसमें? वो एकड़ पे 200 से 250 कुंटल निकाल सकते हैं 200 से 250 क्विंटल आराम। और कितना साल में कितनी क्रॉप होती है इसकी फसल? साल में 2 तो होती है। दो ऐसे होती तो ये अमरूद ऐसा है सर जी, इसको अपन कंटिन्यू भी रख सकते हैं जी। पर 2 फसल बढ़िया आ जाती है। बढ़िया आ जाती है। हाँ। तो ये अपनी बात हुई कि आपका प्रोडक्शन जब तैयार हो गया, फल एकदम तैयार हो गया, तो उसको तोड़ने की क्या विधि है, कैसे
क्योंकि तोड़ने पे उसका बहुत मार्केट का प्राइस डिपेंड करता है। हाँ, तोड़ने में सर जी ऐसा है, जैसे अभी दिल्ली मंडी के अंदर 400 ग्राम 450 ग्राम जी फल का वेट रहता है, उसका जी। डिमांड है। जी तो वो बड़े बड़े फल का। हाँ, बड़े फल का जी। 450-500 के 500 के अंदर ही रखते हैं हम। जी। 500 के ऊपर में भी रेट कम मिलते हैं। जी तो वो हिसाब से फल का साइज देख के तोड़ाई करते जाओ। नहीं, क्या उसका कलर का कोई हाँ, कलर थोड़ा हल्का पीलापन आना चाहिए, क्योंकि हरा भी अगर मार्केट में भेजेंगे तो रेट कम आएंगे। रेट कम है? हल्का पीलापन कलर भी होना चाहिए और साइज भी मिनिमम 400 प्लस होना चाहिए। 400 प्लस होना चाहिए। हाँ। जी, तो ये तुड़ाई करने के बाद पैकेजिंग का क्या रहता है? पैकेजिंग के बारे में पैकेजिंग कौन सा का तरीका सही है? 10 केजी में पैक करते हैं, 20 केजी में, नहीं, उसमें 20 बढ़िया kg से का ग्रेडिंग कैरेट करते या हैं सर। आपका जो कार्टन? हाँ, कार्टून आता है, 10 केजी वाला भी आता है, जी। 20 वाला भी आता जी। है। तो उसमें ग्रेडिंग करना पड़ता है। बी जी। नंबर माल को बी में डालो, ए नंबर वाला माल ए में डालो। जी तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत स्क्रैच रहता है या फल की क्वालिटी कमजोर रहती है, तो उसको हम बी में डाल देते हैं। जी। तो ये इसका फर्क है तोड़ने और पैकेजिंग करने हाँ। का। तो इससे कितना फर्क पड़ता है कीमत में पैकेजिंग से? पैकेजिंग से तो कीमत में अभी इधर देखें, अगर अपन इसको इधर लोकल में बेचें जी तो लोकल में 2000-2200 का रेट रहता है। जी। और अगर अपन 2200 इसको अच्छे क्विंटल से, का? हाँ, 2000-2200 रुपए 20 से 22 रुपए किलो? 20 से 22 रुपए किलो। जी। और अगर अपन इसको इस तरीके से एक्सपोर्ट माल बना रहे हैं जी और पैकेजिंग करके बड़ी मंडी जैसे दिल्ली हम भेज रहे हैं, आजादपुर मंडी, जी। तो वहाँ पे इसका रेट डबल हो जाता है। 40 हाँ, 45 40, 45, 50। जी, ये भाव और बिकता है। आउट सीजन में तो 60, 70, 80 तक भी बिकता है ये। तो 80 तक बिकता है। तो इसका बहुत प्रोडक्शन आप बता रहे हैं कि 200-250 क्विंटल ये एक एकड़ में निकल सकता है। हाँ, और अगर आपको इसको सही बड़े शहरों में बेच दें हाँ, तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते बहुत हैं। बढ़िया पैसा कमा सकते तो आपका जो एक्सपीरियंस कितने साल का हो गया अमरूद के हैं। साथ? मेरा तो 4 साल से है सर। 4 साल से। आप 4 साल पहले जो खेती करते थे वो हाँ। कौन सी थी? वो मिर्ची की खेती थी। मिर्ची की खेती हाँ। थी। मिर्ची की खेती से अमरूद की खेती में क्या फर्क है? बहुत फर्क है सर, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, रात जी। दिन परेशान रहो, बहुत सारे काम है उसके अंदर, जी। खर्चा बहुत है उसके अंदर। जी। और ये एक तरह से इसको बोले राजा खेती। राजा खेती मस्त। अमरूद की। हाँ। तो क्या आपकी पढ़ाई और खुद के बारे में बताएं कि क्या कहाँ से पढ़ाई की है? मैं तो सर 7वीं पढ़ा हूँ। जी उसके बाद में कामकाज की ऐसी दिक्कतें थी कि मैं पढ़ाई कर नहीं पाया। मैंने सोचा कि कहीं भी एक रास्ता पकड़ा जाए, तो मेरे को खेती बेस्ट लगा, क्योंकि खेती में मैं शुरू से ही, किसान परिवार से। हाँ, तो बस मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं खेती में लग गया। तो फिर आप राजा खेती की तरफ आगे फलों की खेती शुरू हाँ, कर मैं दी। मिर्ची की खेती पूरे 8 एकड़ में मैंने 5-7 साल तक कंटिन्यू मिर्ची ही की है। जी मिर्ची में भी प्रॉफिट अच्छा आ रहा था, पर उसमें खर्च बहुत ज़्यादा था और परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि एक परमानेंट समाधान ऐसा किया जाए कि पैसा भी आता रहे और काम का मैनेजमेंट भी जीरो हो, और एक अच्छी बढ़िया लाइफ जीने के लिए पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा बड़ी रिस्क ली और ये हो गया। तो जब आपने ये शुरुआत की, आपके आसपास कोई बहुत अच्छे बगीचे नहीं थे हाँ। अमरूद के, तो आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था जब आपने शुरुआत की? वो तो देखो सर जी, कुछ भी अगर नया करते हैं तो टांग खींचने वालों की कमी नहीं रहती, बहुत सारे रहते हैं और उनको एक अलग लगता है जी कि यार ये क्या कर रहा है जी। पर अपने को तो करना था, अपन ने मन बना लिया था जी। वो हिसाब से अपन ने किया। जी। तो आपने शुरुआत की है अमरूद की खेती, अब आपका खेत एक रोल मॉडल बन गया, अब लोग आके यहाँ पर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। और आप भी सिखाते हैं लोगों को जाकर कहीं, या कुछ बताने जाते हैं लोगों को? हाँ, जो जैसे कोई जी। अपने को फोन लगा के बुलाता है, भाई मेरे यहाँ ये दिक्कत है, तो मैं बराबर जा रहा हूँ। जा रहे हैं। तो आरसी पाटीदार जब बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और आसपास के इलाके के लोग इनको जानते हैं, तो ये बात है दोस्तों कि इनका अमरूद का खेत है, इनकी वैरायटी है ताइवान पिंक, और एक और वैरायटी है इनकी VNR बिही। दोनों बहुत अच्छी कीमत पे बिकने वाली वैरायटी है, बहुत अच्छे तरीके से प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। और ये तो बात हुई कि इनका अमरूद लगा, आप कैसे लगाएंगे, कितना उसका डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी उस पर आपका जो प्लांट की संख्या होनी चाहिए, ये आपने जान लिया है। अब इनसे नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि जब आप अमरूद की खेती करने जाएंगे तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, तो वो अगली चीज़ हम बताएंगे, और कमाई कितनी होगी, कमाई का क्या गणित है, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे। और आप अपने फल को कैसे सही ढंग से मार्केट में बेचें, क्योंकि जितना ज़रूरी आपका उत्पादन करना है उतना ही सही ढंग से बेचना भी ज़रूरी है, तभी आपको प्रॉफिट होता है। तभी होता है, तो अगले- मार्केट तो पहले जरूरी जी। है। तो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे राजेंद्र पाटीदार जी से कि कैसे आप अमरूद की खेती शुरू करें और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, प्रॉफिट का गणित क्या है और मार्केटिंग की सही टेक्निक क्या है। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
इस चैनल को देखते रहिए और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे जो हमारे किसान साथी हैं उनको भी ये जानकारी मिल जाए। आपको एक चीज़ और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर पूरे कोर्सेज हैं, आप खेती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अमरूद की खेती करने की एकदम कंप्लीट गाइडेंस है, वो आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। मैंने क्या किया, यूट्यूब पे सर्च कर करके जी। बहुत सारी जानकारियाँ ली है। मेरे को एक पागलपन भराया हुआ था कि मेरे को एक अलग तरीके से खेती करनी जी। है। अगर अपन ये चीजें करते हैं तो इसको बड़ी मंडियों में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट माल बना सकते हैं, जी। जिससे रेट अपने को डबल मिल सकते हैं। तो आजकल खर्चे बहुत ज्यादा है सर जी, घर परिवार में भी और खेती में भी बहुत खर्चे। अगर इरादे बुलंद हो, दृढ़ निश्चय, सतत परिश्रम से हर नामुमकिन मुमकिन में बदलता है।